कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए वैक्सीन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कल पुणे की वैक्सीन की खेप दिल्ली सहित देश के अलग अलग शहरों में पहुंचाई गई, तो वहीं मुंबई एयरपोर्ट से देश भर में 27 जगहों पर वैक्सीन की खेप भेजी जा रही है। आपको याद दिला दें कि पंजाब में वैक्सीन की खेप पहुंचाई जा चुकी है, जहां 1,60,000 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वहीं आज दोपहर तक केरल में कोविशील्ड वैक्सीन की खेप पहुंचाई जाएगी। और इस पर और ज्यादा अपडेट लेकर हमारे सहयोगी मयूरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी मयूरेश, और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि मुंबई एयरपोर्ट से जो है महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में ये कोविड की जो कंसाइनमेंट है या वैक्सीन है पहली, वो पहुंचाई जाएगी। हमारे दर्शकों को बता दें, आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे मुंबई में जो है वो कोविड की वैक्सीन बीएमसी को मिली है। पहला कंसाइनमेंट जो बीएमसी को आज मिला है वो मुंबई में आया है। अब बीएमसी जो है इसे वार्ड वाइज, मतलब जो राज्य सरकार है उसके आदेश के अनुसार उसे वार्ड वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। दूसरी तरफ अगर हम पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो तकरीबन 511 कोविड से हम कहें कि वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने तैयार किए हैं। तकरीबन 36 जिलों में हर जगह पे ये कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स रहेंगे, जहां पे हर सेंटर पे तकरीबन 100 लोग जो है उन्हें एक दिन में वैक्सीन देने की क्षमता रहेगी। इसके लिए तकरीबन 1300 से भी ज़्यादा ऐसे कोल्ड चेन्स तैयार किए गए हैं और 17,000 से भी ज़्यादा लोगों को जो है वो वैक्सीन देने के लिए ट्रेन किया गया है। जी मयूरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में राजनीति भी जोरों पर ही है। कांग्रेस के कार्ति चिदंबरम और पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी सहित कई नेताओं का कहना है कि कोविड वैक्सीन पर लोगों के भरोसे के लिए पीएम के साथ साथ अन्य राजनेताओं को सबसे पहले वैक्सीन दी जानी चाहिए। इससे पहले आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने भी यही कहा था। वहीं दूसरी ओर एनसीपी नेता माजिद मेमन पीएम मोदी से सहमति दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मेमन ने यह भी कहा है कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया में सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत है। தடுப்பூசி சம்பந்தமாக நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். மக்கள் இந்த தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளலாம் என்ற எண்ணம் இருக்க வேண்டும். அவர்களுக்கு அச்சம் இருக்கக்கூடாது. ஆகவேதான் அரசியல் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள், முதலமைச்சர்கள், அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவர்களும் முதல் கட்டத்திலேயே தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டால்தான் மற்றவர்களுக்கு நம்பிக்கை வரும். ஆகவே அதையும் பிரதமர் அவர்கள் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். There was also a suggestion that the Prime Minister himself should be the first to receive this vaccine. As the Honorable Prime Minister says, the political leaders must not consider themselves as privileged people to jump the queue and have the benefit before others. People must fully cooperate without creating any controversy or any political differences. और देश में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने में अब कुछ ही समय बाकी है। इस बीच मेरा नाउ ने वैक्सीनेशन से पहले उन सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स से खास बातचीत की जिन्होंने पहले फेज में होने वाली वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। Ask what the mood is like amongst them. Joining me right now are in fact some nurses who've been fighting this from from the closest that they could actually see it right from the beginning. Let's just take this right to them. First of all, I'd like to start by asking you, we're going to be seeing the vaccine being administered to all of you in just a few hours from now. What is the mood like? We are so excited to have one dose. As we have passed 8 months, we are working as a healthcare workers. And we are glad to have it soon, and we are thankful to the government and the hospital for giving us. Okay, all right. Now, I'd like to ask you, for a common man, if you had to describe what one day in the life of a healthcare worker is like, and how this vaccine is going to, really help you, can you help us understand? Yeah, COVID-19 vaccine is just a 70% efficacy. So far, it is 74%. And but after taking vaccine also we have to take care of ourselves. Mask is mandatory
and we should maintain the social distance. But we can't say that COVID will come back or not if we are not sure about it. But it's one way, it's pleased and blessing to have vaccine the COVID pandemic. और वैक्सीन आ गई, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू होगी, लेकिन इससे संबंधित क्या कुछ आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसे विस्तार से बता रही है हमारी सहयोगी तनिमा बिस्वास, जो न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े। जी तनिमा, बताइए। जी, बहुत सारे सवाल लोगों के हैं श्वेता ये पूरे वैक्सीन ड्राइव को लेके, और हम कोशिश कर रहे हैं कि व्यूअर्स के लिए कुछ ऐसे सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल जो उनके मन में हो सकते हैं वो आंसर करें। तो पहला एक कॉमन क्वेश्चन जो आता है कि इज इट मैंडेटरी, ये कंपलसरी है वैक्सीन ड्राइव में पार्टिसिपेट करना? पर ये अभी तो शुरुआत में हमें पता है कि फ्रंट लाइनर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को और प्रायोरिटी ग्रुप्स को दिया जा रहा है, बट बाद में भी ये एक वॉलंटरी एक्सरसाइज होगा, और आप अगर लेना चाहते हैं वैक्सीन तभी आप ये ले सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। दूसरा सवाल पे अगर हम जाए तो अगर सेकंड क्वेश्चन में देखें, इज वैक्सीन सेफ एज इट वाज टेस्टेड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम? लेस देन अ ईयर में ये वैक्सीन, जो दोनों वैक्सीन अभी अप्रूव हुए हैं वो इमरजेंसी नॉट के तरह अप्रूव हुए हैं, तो वैक्सीन बट सेफ्टी के तौर से अगर हम देखें तो रेगुलेटरी बॉडी जो है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने पूरा एफिकेसी और सेफ्टी, जो मतलब उसका इफेक्टिवनेस है और सेफ्टी एस्पेक्ट है, दोनों को मन में रखते हुए और उनको उसको गेज करने के बाद ही इन वैक्सीन्स को अप्रूव किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हेल्थ टॉप मोस्ट हेल्थ बॉडी है जो इन सब मामलों को देखती है, उनके हिसाब से ये वैक्सीन सेफ है। तीसरा सवाल, डज अ कोविड रिकवर्ड पर्सन नीड वैक्सीन? जिनको ऑलरेडी हो चुका है वो वैक्सीन ले या ना ले? तो जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एडवाइजेबल है कि जो जिनको एक बार कोविड हो भी चुका है वो फिर से ये वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्गर एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी जो है आपकी वो और भी स्ट्रेंथन होगी। अगर हम और एक सवाल देखें, चौथा सवाल, तो ये है कि हाउ इज़ अ वैक्सीन चोजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये जो एक्सपर्ट्स का फिर से राय है ये कि सेफ्टी और एफिकेसी डेटा एग्जामिन करने के बाद ही ड्रग्स रेगुलेटर जो है देश का, उन्होंने ये वैक्सीन को अप्रूव किया है। तो जो दो वैक्सीन अभी तक हमारे पास अप्रूव्ड है देश में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों के एफिकेसी रिपोर्ट्स और सेफ्टी एस्पेक्ट्स, उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो सब जज करने के बाद ही उन लोगों को इमरजेंसी नॉट फॉर अप्रूवल दिया गया है। ऑल वैक्सीन्स दैट रिसीव लाइसेंस हैव कंपैरेबल सेफ्टी एंड एफिकेसी स्टैंडर्ड्स, तो वो देखने के बाद ही उन लोगों को अप्रूवल दिया जा रहा है। एंड द सेम वैक्सीन विल बी गिवन फॉर बोथ राउंड्स ऑफ डोजेस। अगर हम और एक सवाल देखें, What are the possible side effects from vaccine? Now, ये भी और एक बहुत कॉमन सवाल है श्वेता, जहाँ पे पूछा जा रहा है कि कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकती है। अभी जो वैक्सीन मेकर्स हैं उन्होंने इस बारे में कुछ बातें भी करी हैं पब्लिक में पिछले 2-3 दिनों में। उन्होंने कहा है कि माइल्ड फीवर, पेन, थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, ये कुछ माइल्ड साइड इफेक्ट्स हैं जो आप अगर वैक्सीन लो एक बार, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस आप कर सकते हो, बट इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। अगर कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स हो जो अभी तक देखा नहीं गया है इन जनरल, बट अगर कोई ऐसे सीरियस साइड इफेक्ट्स हो, ऑफकोर्स आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। बट प्राइमरीली जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स दोनों ने, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, दोनों ने जो बोला है कि कुछ माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं, फीवर या थोड़ा बॉडी पेन, but otherwise no such major side effects have been noticed yet। तो ये कुछ ऐसे सवाल है श्वेता जो मेन कॉमन सवाल हैं जो लोगों के मन में आ रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे और सवाल, और उसके जो मतलब लोगों के मन में जो ये सवाल है उसको मिथ बस्ट करने के लिए हम अपने दर्शकों को मतलब ये सारे आंसर दिखाने की प्रयास करते रहेंगे, ताकि जो वैक्सीन ड्राइव से पहले अगर कुछ ऐसे रूमर स्प्रेड हो रही हो या कुछ ऐसे सवाल हो लोगों के मन में, वो वाले सारे जो डाउट्स हैं और रूमर्स हैं वो क्लियर हो पाए। जी बिल्कुल तनिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार मिरर नाउ लोगों के मन में जो भी भ्रांतियां हैं या जैसे भी कोई भी शंका है उसे मिरर नाउ लगातार दूर करेगा, वैक्सीनेशन संबंधित जानकारी लेकर उन तक पहुंचाएगा।